हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में अपन रिएजेंट को डिस्कस कर चुके हैं जो जीओसी का पार्ट था। आज बच्चों इस वीडियो में अपन एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है बच्चों, अगर आप लाइफ में कभी केमिस्ट्री पढ़ते हो और स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो बिना इस टॉपिक के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है बच्चों। तो आओ बच्चों, आज अपन सीखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह को सीखने वाले हैं, जिनको अपन शॉर्ट में क्या कह देते हैं, FG कह देते हैं, फंक्शनल ग्रुप कह देते हैं। लेकिन सबसे पहला पॉइंट यह है बच्चों कि सर ये फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। तो सबसे पहली बात सुनो बच्चों, जो फंक्शनल ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप कौन सी केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं? कार्बनिक रसायन में पढ़े जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं। तो लिख दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं। तो मैंने मेंशन किया है बच्चों, मैं समझाना चाह रहा हूं कि फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह होते क्या है। तो ये कहां पढ़े जाते हैं? कार्बनिक रसायन में। और कार्बनिक रसायन में ऐसे अणु जो परमाणुओं एवं बंधों से मिलकर हैं, बंधों से मिलकर बने होते हैं तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करते हैं बच्चों? भाग लेते हैं। क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। अब सर क्या कह दिया आपने? क्या एक रामायण सी आपने कह दी? क्या आप गाते गाते चले गए यहां से? तो सुनो बच्चों, कौन सा रसायन है? कार्बनिक रसायन है। और कार्बनिक रसायन में आपको क्या देखने हैं बच्चों? अणु देखने हैं। और अणु किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से। और परमाणुओं से मिलकर बना है तो क्या है? वहां बंध भी उपस्थित है, मतलब वो बंधों से मिलकर भी बना है। तथा कहां भाग लेते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे? फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। आई बात समझ में? अब सुनो सर, हमें नहीं पता लगा सर, ये हमें बिल्कुल पता नहीं लग रहा सर ये। तो बच्चों मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल लेता हूं, और सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया मैंने OH। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। आज नहीं पता आपको फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अपन कहेंगे क्या बच्चों? क्या है ये? अणु है। क्योंकि कितने परमाणु से मिलकर बना है? 2 से, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। तो सुनो, परमाणु से मिलकर तो बन गया, लेकिन क्या बच्चों यहां बंध उपस्थित है? हां सर, ये बंधों से मिलकर बना है। एक बंध तो यहां फ्री वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे ये जुड़ने वाला है, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हो गया। और दूसरी बात सुनो बच्चों, ये कहां भाग लेता है? रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। तो ये OH फंक्शनल ग्रुप बनने वाला है, या ये OH फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। अब इस बात का मैं प्रमाण दे रहा हूं बच्चों। जैसे अभी आपकी, जैसे 12th क्लास वाले बच्चों की बात करूं मैं, या मैं 11th क्लास वाले बच्चों की बात करूं, तो बहुत बच्चों ने पढ़ रखा होगा, या नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं। फिर आपने पढ़ा होगा एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन, नाइट्रो यौगिक, एल्डिहाइड, कीटोन, फिनोल। अभी जितने बच्चों मैंने बोले हैं ना, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। क्या बच्चों ये समान प्रकार की अभिक्रिया दर्शाते हैं? नहीं सर। क्या इनका सबका नेचर अलग अलग है? बिल्कुल है। तो बच्चों यही कहानी मैं समझाना चाह रहा हूं कि सभी ग्रुप्स की या सभी फंक्शनल ग्रुप की जो रिएक्शन है वो सब अलग अलग रहने वाली है। आगे बात समझ में?
तो अब जब अलग अलग रहने वाली है तो बच्चों ये कहां भाग लेने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले हैं, और तभी इनको क्या कहा गया है, फंक्शनल ग्रुप कहा गया है। अब सीधी बात बताऊं कहूं बच्चों, एक अणु है जो परमाणु और बंधों से मिलकर बना है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेगा या भिन्न भिन्न रासायनिक अभिक्रिया दर्शाएगा, ऐसे ग्रुप्स ही क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। क्लियर यहां तक की बात? आगे सुनो इनकी नेक्स्ट बात बच्चों, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में कौन सी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में बताया गया। 19वीं शताब्दी के बारे में क्या मिली बच्चों, जानकारी मिली। अब जानकारी कैसे मिली, मैं थोड़ा ओरल बता देता हूं, बोल के बता देता हूं आपको, कि उस समय बच्चों जैसे कोशिकाओं वगैरह की खोज चल रही थी, और जब कोशिकाओं की खोज चल रही थी ना, तो कुछ साइंटिस्ट ने देखा कि उन कोशिकाओं में कार्बन वगैरह उपस्थित थे, और उन कार्बन से इनकी जानकारी मिली। फिर उन कोशिकाओं में कुछ एसिड थे, उन कोशिकाओं में कुछ अन्य कार्बन के यौगिक थे, उन कार्बन के यौगिकों से अपन को किसकी जानकारी मिली थी, फंक्शनल ग्रुप की। कब मिली थी बच्चों, 19वीं शताब्दी में, मतलब 1800 वाले सन में। जैसे आज 21वीं शताब्दी चल रही है, सन 2000 चल रहा है, तो ऐसे ही 19वीं शताब्दी में 1800 चल रहा होगा, 20वीं में 1900 चलेगा, तो 19वीं में 1800 चलेगा। उस समय में इसकी जानकारी मिली थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या रहने वाली है, मैन फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूं। और बच्चों मैं आज बता दूं आपको, मैन फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, 15 है। केवल 15 फंक्शनल ग्रुप मैन होते हैं, जो मेजॉरिटी रखते हैं। बाकी जो है ना वो होते हैं की फंक्शनल ग्रुप, और इन की को कह देते हैं एडिशनल फंक्शनल ग्रुप, और ये होते हैं बच्चों 10। ऐसे टोटल मिला के आपके पास फंक्शनल ग्रुप की संख्या कितनी आती है बच्चों, 25। अब सर ये मैन और एडिशनल का कुछ या की का कुछ समझ में नहीं आ पा रहा हमें, तो इसके बारे में कुछ बता दो तो ज्यादा बेस्ट रहे। तो सुनो बच्चों, जैसे आप पढ़ते हो OH, OH एक मैन फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल। जबकि अगर इसे या इसी का डेरिवेटिव में लिखूं या ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लिखूं, तो अब इसका नाम है थायो एल्कोहल। क्या नाम है बच्चों, थायो एल्कोहल नाम है। तो ये बच्चों किसका की हो गया, एल्कोहल का की फंक्शनल ग्रुप हो गया। क्लियर यहां तक की बात? ऐसे ही मैं कहूं बच्चों, अगर आपके पास ना ROR है, ईथर है, अब जब ईथर आपके पास है ना, तो इसका मैं बनाऊं RSR, ये थायो ईथर हो गया बच्चों। अब थायो ईथर जो है वो एक प्रकार का की फंक्शनल ग्रुप या एडिशनल फंक्शनल ग्रुप है, जबकि जो ईथर है वो एक प्रकार का मैन फंक्शनल ग्रुप है। और भी पढ़ते हो बच्चों आप, इसका नाम होता है बच्चों साइनाइड नाम होता है। साइनाइड एक प्रकार का मैन फंक्शनल ग्रुप है, जबकि इसके दो डेरिवेटिव हैं, एक तो आइसोसाइनाइड और एक होता है CH डबल बॉन्ड NH। ये लो, साइनाइड तो मैन फंक्शनल ग्रुप, जबकि आइसोसाइनाइड और इसका नाम होता है इमीन, IMINE, इमीन है। और इमीन एक प्रकार का कैसा होता है, की फंक्शनल ग्रुप। आइसोसाइनाइड भी एक प्रकार का कैसा होता है, की फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों सीधी बात यह है, जो की फंक्शनल ग्रुप होंगे ना, वो की फंक्शनल ग्रुप आपके पास मैन फंक्शनल ग्रुप के ही डेरिवेटिव्स रहने वाले हैं। उनको तो की कह देंगे जो डेरिवेटिव होंगे, और जो मैन है उनको मैन कह ही रहे हैं। ऐसे मैन तो कितने रहेंगे, 15 फंक्शनल ग्रुप, और की कितने, 10 फंक्शनल ग्रुप। ऐसे टोटल कितने रहने वाले हैं, 25 फंक्शनल ग्रुप आपके पास रहने वाले हैं, और इन सभी को अपन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर यहां तक? चले बच्चों आगे, तो सुनो। अब इन सभी फंक्शनल ग्रुप को सीखने से पहले अपन बच्चों क्या करेंगे,
पहले फंक्शनल ग्रुप में कुछ टर्म्स काम आती है, उन टर्म्स को सीखते हैं। एक बच्चों होती है टर्म्स पूर्व लगन। क्या है? पूर्व लगन। और इस पूर्व लगन को नाम क्या दिया जाता है? प्रीफिक्स नाम दिया जाता है। अब जो पहले टर्म्स है ना बच्चों, प्रीफिक्स, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सुनो बच्चों, नाम में वर्ड आ रहा है प्री, और बच्चों प्री का मतलब होता है यहां पहले, और पहले उसको क्या करना है? आपको फिक्स करना है। मतलब है, सीधी बात है बच्चों, जो नाम से क्या लगेगा? पहले लगेगा, उसको अपन क्या कह रहे हैं बच्चों? प्रीफिक्स कह रहे हैं। क्लियर यहां तक? हिंदी में जिनको अपन क्या कहते हैं बच्चों? उपसर्ग प्रत्यय कहते हैं, उन्हीं की बात चल रही है यहां। अब दूसरा जो होता है ना बच्चों, वो अपने पास होता है अनुलग्न, और अनुलग्न को कहते हैं अपन सुफिक्स कहते हैं बच्चों। और सुफिक्स का मतलब होता है यहां बच्चों, इस सु का मतलब होता है लेटर। लेटर का मतलब बाद में फिक्स करना है। तो लेटर और फिक्स मतलब बाद में क्या करना होता है? इसको फिक्स। तो ये बच्चों कहां लगेगा? ये लगेगा नाम के अंत में। अंत में, और जो नाम के अंत में लगेगा उसको क्या कहेंगे? अनुलग्न या सुफिक्स। तो दो टर्म्स अपने पास आ गई बच्चों। एक तो पूर्व लगन, नाम से आप समझ सकते हो, प्रीफिक्स। प्री, प्री का मतलब पहले, जो नाम से पहले लगे उसको प्रीफिक्स कहेंगे, जो नाम को बाद लगे उसको क्या कहेंगे? सुफिक्स कहेंगे। इन दोनों टर्म्स को अपन काम लेके सभी फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स और सफिक्स देखने वाले हैं, जो आपको सब जगह पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और स्पेशली आपके लिए ऑर्गेनिक की आईयूपीएससी वाली यूनिट में ये बहुत ज्यादा काम आएंगे बच्चों, क्योंकि वहां सारा खेल फंक्शनल ग्रुप का है। और ये सब चीजें अपन सीखने वाले हैं, उस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको बस वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्लियर है बच्चों? तो आओ बच्चों, सभी फंक्शनल ग्रुप को आज अपन सीखते हैं। सबसे पहली बात, यहां जो भी लिखूंगा बच्चों, वो अपने पास क्या रहेंगे? क्रियात्मक समूह रहेंगे। क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह को जस्ट मैं मेंशन कर दूंगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यहां लिखूंगा बच्चों, उनके लिए पूर्व लगन। पूर्व लगन का मतलब कहेंगे बच्चों प्रीफिक्स। यहां लगन को क्या बच्चों? इन सभी को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सुनो बच्चों, सर पहली बात तो ये कि मैं यहां जो भी फंक्शनल ग्रुप लिखूंगा बच्चों, तो मैं पहले लिखता हूं उन सभी फंक्शनल ग्रुप को मैं कैसे लिखूंगा बच्चों? वरीयता क्रम में लिखूंगा, पीरियोडिक ऑर्डर में लिखूंगा। अब सर ये पीरियोडिक ऑर्डर क्या है? मतलब बच्चों, पीरियोडिक का मतलब है उनकी नंबरिंग के हिसाब से कौन सा फंक्शनल ग्रुप कितनी ज्यादा वरीयता रखता है, इस बात के हिसाब से अपन रखेंगे। जैसे काफी बार ऐसा नहीं होता, आप कहते हो जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाए और अल्कोहल आ जाए, तो आप वरीयता कार्बोक्सिलिक अम्ल को देते हो, और आप कहते हो सर वो बड़ा ग्रुप है। तो पहले बड़े को लिखूंगा, फिर उनसे छोटे छोटे फंक्शनल ग्रुप को मैं लिखता जाऊंगा। यही क्रम कौन सा कहलाता है बच्चों? वरीयता क्रम कहलाता है। तो आ जाओ बच्चों अब इधर, अब क्या कहने वाला हूं मैं, सुनो। सभी को मैं जब वरीयता क्रम में लिखूं, तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इन सभी का मैं रिप्रेजेंटेशन भी दिखा दूंगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का रिप्रेजेंटेशन होता है COOH। और एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप तो ये मुक्त संयोजकता दिखानी जरूरी है, क्योंकि इसी से पता लगेगा कि ये किसी कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़ सकता है। ये फ्री है जुड़ने के लिए। और जो बंद बनाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, वही तो क्या कहलाएगा बच्चों? क्रियात्मक समूह। तो ये जरूरी है इसके लिए। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए पूर्व लगन जो होता है वो होता है बच्चों कार्बोक्सी।
क्या होता है? कार्बोक्सी। और इसके लिए जो अनुलग्न होता है बच्चों ओइक एसिड। और कई बार इसको काफी बार बच्चों इसको लिख दिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया जाता है। क्लियर यहां तक? सेकंड जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों वो अपने पास रहने वाला है सल्फोनिक अम्ल। क्या रहेगा बच्चों? सल्फोनिक अम्ल। और सल्फोनिक अम्ल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है SO3H। फ्री वैलेंसी तो अब भी दिखाई है मैंने, जुड़ेगा तो अब भी है। अब इसके लिए जो पूर्व लगन होता है वो होता है बच्चों सल्फो होता है। क्या होता है? सल्फो। और इसके लिए जो अनुलग्न होता है वो होता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। क्लियर यहां तक? तो दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक, दोनों का स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए बच्चों आगे तो सुनो फिर। तीसरा जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों वो अपने पास रहेगा, कौन है? एस्टर। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। और जो एस्टर है उस एस्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है C डबल बॉन्ड OR। अब इसको लिखने का तरीका बताऊं बच्चों? थोड़ी देर बाद ना मैं एक बात कहूंगा कि ये होता है ईथर के लिए, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये होता है बच्चों ईथर के लिए। और ये जो होता है ना बच्चों C डबल बॉन्ड O, ये होता है कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा होता है? कार्बोनिल। तो सुनो बच्चों, इसका जो पूर्व लगन बनेगा वो बनेगा कार्बोनिल। क्लियर है? उसके बाद यहां बच्चों ईथर के लिए बनता है एल्कोक्सी। एल्कोक्सी। अब सुनो बच्चों, ये तो क्या बना आपके पास? एल्कोक्सी। ये क्या बना रहा है? कार्बोनाइल। तो इसका पूरा नाम जब अपन मेंशन करेंगे तो पूरा नाम लिख देंगे बच्चों इसका एल्कोक्सी। एल्कोक्सी कार्बोनाइल इसका नाम हो जाएगा। ये इसका बनेगा बच्चों प्रीफिक्स, अनुलग्न बनेगा। इसके बाद सुनो बच्चों, इसका जो अनुलग्न O8। क्लियर यहां तक? इसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों वो अपने पास रहेगा अम्ल हैलाइड रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? अम्ल हैलाइड। और अम्ल हैलाइड को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस प्रकार है। क्लियर यहां तक? अब अम्ल हैलाइड को क्या कहेंगे बच्चों? ये तो क्या है? हैलोजन। तो इसको कहते हैं हैलो। और ये कौन सा है? कार्बोनिल। तो इसको कहेंगे बच्चों हैलो कार्बोनिल। और आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, बहुत सी हैलोजन ऐसी हैं जिनका उपयोग ऑयल बनाने में किया जाता है। इस कारण इनका जो सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड होता है। क्या होता है बच्चों? ऑयल हैलाइड। इसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो रहेगा बच्चों अपने पास कौन सा है? एमाइड है। और एमाइड को क्या कहूंगा मैं? C डबल बॉन्ड O और NH2। ये लीजिए, ये फंक्शनल ग्रुप एमाइड है। और एमाइड का जो प्रीफिक्स है वो होता है बच्चों कार्बोमाइल होता है। नाइल नहीं है बच्चों, कार्बोमाइल है। MYL का है, वो नाइल है NYL, ये कार्बोमाइल है। और इसके लिए जो अपने पास सफिक्स होगा वो होता है बच्चों कार्बोमाइड। कार्बो या बहुत बार लिखते हैं। तो बच्चों ये तीन फंक्शनल ग्रुप हो गए, एस्टर, अम्ल हैलाइड और एमाइड, जो तीनों के तीनों आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स रहने वाले हैं। क्लियर यहां तक? इन सभी का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। चलिए बच्चों आगे। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा बच्चों 6 नंबर, वो 6 नंबर आपके पास रहेगा, कौन रहेगा बच्चों? साइनाइड रहने वाला है। कौन रहने वाला है? साइनाइड। और साइनाइड को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस प्रकार है। और साइनाइड में जो पहला प्रीफिक्स रहेगा आपके पास वो रहता है साइनो। और जो सब है वो रहता है नाइट्राइल रहता है। अब इसके बाद जो रहेगा ना बच्चों वो आपके पास क्या रहेगा?
इसके बाद आपके पास रहेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को कुछ इस प्रकार दिखाते हो आप, C डबल बॉन्ड OH। इस एल्डिहाइड के लिए मैं पूर्व लगन की बात करूंगा, तो इस पूर्व लगन को रिप्रेजेंट करते हैं 4 माइल से, जबकि इसके लिए जो होता है ओल, मैंने एल कहा है। जबकि इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद कौन होता है प्यारे बच्चों, कीटोन, और कीटोन को रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीका ये है, और कीटोन के लिए प्रीफिक्स होता है ओक्सो, और यहां सफिक्स होता है ओन। ये लीजिए, अब जस्ट कीटोन के बाद नंबर आता है बच्चों एल्कोहल का। किसका नंबर आता है, एल्कोहल का, और एल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं OH से, और OH के लिए जो अपने पास प्रीफिक्स होता है वो सभी बच्चों को पता है, बहुत बार यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी, लेकिन अब इसका सफिक्स होता है ओल। तो ध्यान रखना है, एल्डिहाइड के लिए तो एल, और एल्कोहल के लिए ओल होता है। एल्कोहल के बाद जस्ट नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों थायो एल्कोहल का, और थायो एल्कोहल को कहता हूं SH, और इसमें मरकरी को पकड़ने की क्षमता होती है, ये कैच करता है, इस कारण इसका नाम होता है मरकैप्टो। क्या नाम होता है बच्चों, मरकैप्टो, और इसका सफिक्स जो होता है वो होता है थायोल, क्योंकि सल्फर के लिए थायो लग जाएगा, तो थायोल हो गया, ये डेरिवेटिव है एल्कोहल का। तो सुनो, नेक्स्ट कौन कौन से हो गए बच्चों, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल और थायो एल्कोहल। अब थायो एल्कोहल के बाद नंबर किसका है, थायो एल्कोहल के बाद नंबर बच्चों आपका रहने वाला है एमीन का। किसका है बच्चों, एमीन का, और एमीन को रिप्रेजेंट करते हैं NH2 से, और एमीन के लिए जो प्रीफिक्स होता है वो होता है एमिनो, और सफिक्स का क्या ही, क्लियर है यहां तक, आगे सुनो। एमीन के बाद बच्चों नंबर आता है एल्कीन का, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का, और एल्कीन के लिए प्रीफिक्स तो क्या ही होता है बच्चों, एल्कीन ही होता है, लेकिन सफिक्स की बात करूं तो ईन होता है। ऐसे इसके बाद नंबर आएगा बच्चों एल्काइन का। किसका नंबर आता है, एल्काइन का, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। अब यहां से कहानी समझ आई बच्चों आपको, क्या कि एल्कीन में एल्काइन में सबको लगता है कि एल्काइन बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में कौन बड़ा है, एल्कीन बड़ा है, उसके बाद कौन है, एल्काइन है। तो यहां कौन हो जाएगा, फिर से एल्काइन हो जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा, आइन आ जाएगा, चलेगा। उसके बाद बचा कौन, एल्केन बचा, और एल्केन को लिखते हैं कुछ इस प्रकार, और एल्केन के लिए यहां एल्केन ही रहेगा, लेकिन यहां सफिक्स क्या आ जाएगा बच्चों, एन आ जाएगा। इसके बाद बच्चों नंबर होता है ईथर का, और ईथर के लिए लिखते हैं ROR। और थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, सुनो बच्चों, ईथर के लिए OR जब आता है तो लिखते हैं एल्कोक्सी, और साथ में एल्केन, और इसके लिए वर्ड होता है बच्चों सफिक्स एन ही होता है। प्रीफिक्स तो क्या है, एल्कोक्सी एल्केन, और वही सफिक्स एन रहने वाला है। और यही बात मैंने बच्चों अप्लाई की थी किसके ऊपर है, जब मैंने एस्टर की बात की थी। ये लो OR को बच्चों मैंने लिखा था एल्कोक्सी। आया आप समझ में सारा का सारा, तो बच्चों खेल यही है सारा का सारा, देखो यार। तो मैंने ईथर के क्या लिखा, एल्कोक्सी एल्केन और एन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे, क्लियर है बच्चों। आगे आ जाओ बच्चों, आगे अपने पास बचेगा, वो बचेगा बच्चों हेलोजन। कौन है बच्चों, हेलोजन। हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं X से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके लिए लिखते हैं बच्चों अपन हेलो। अब जैसे फ्लोरीन रहा तो फ्लोरो, क्लोरीन रहा तो क्लोरो, ब्रोमीन रहा है तो ब्रोमो, आयोडीन रहा है तो आयोडो, और मैंने हेलोजन लिखा है तो हेलो। उस बात को आप समझ सकते हो। फिर भी इस, तो अब भी कौन सा रहने वाला है, एन। लास्ट जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों वो आपके पास है नाइट्रो,
और नाइट्रो को रिप्रेजेंट करते हैं NO2 से, और इसके लिए जो प्रीफिक्स होता है वो नाइट्रो होता है, लेकिन सफिक्स अब भी कौन सा है, एन है। तो बच्चों टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए आपके पास, सुनना है बच्चे से। टोटल फंक्शनल ग्रुप बच्चों आपके पास हो चुके हैं, पहला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा है सल्फोनिक अम्ल। जिन बच्चों ने इसकी शॉट नहीं लिया है वो ले लेंगे। अब नेक्स्ट जो अपने पास है बच्चों, वो अपने पास है 3 नंबर तो एस्टर, 4 नंबर अम्ल हैलाइड, 5 नंबर एमाइड। नेक्स्ट जो अपने पास है बच्चों 6 नंबर साइनाइड, 7 नंबर एल्डिहाइड, 8 नंबर कीटोन, 9 नंबर एल्कोहल और 10 नंबर थायो एल्कोहल। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट सुनो बच्चों, नेक्स्ट जो अपने पास रहने वाला है वो अपने पास रहने वाला है 10। उसके बाद सुनो 11 नंबर कौन रहने वाला है बच्चों, एमीन, 12 नंबर एल्किन, 13 नंबर एल्काइन, 14 नंबर एल्केन, 15 नंबर ईथर, और इसके बाद 16 नंबर हेलोजन, और 17 नंबर कौन हो जाएगा, नाइट्रो कंपाउंड आपके पास हो जाएंगे। ऐसे बच्चों आपके पास 17 जो फंक्शनल ग्रुप मैंने कहे हैं, इनमें से 2 डेरिवेटिव्स भी आ गया। एक तो आपके पास आ गया है कौन सा, थायो एल्कोहल। एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स आ चुका है, एक एक्स्ट्रा, तो सबसे लास्ट में आ रहा है एमाइड। इन 2 को कम कर दूं तो बचेंगे अपने पास 15 है। ये 15 फंक्शनल ग्रुप बच्चों मेजर फंक्शनल ग्रुप रहने वाले हैं। अब इन्हीं से जो की फंक्शनल ग्रुप बनते हैं, इन्हीं से बनते हैं, इन्हीं के वो डेरिवेटिव्स हैं। जैसे मैं कहूंगा हेलोजन के मैं 4 बना दूंगा, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो 4 बन गए, ईथर का थायो ईथर बना दूंगा, एल्कोहल का थायो ईथर बना दूंगा, थायो एल्कोहल बना दूंगा। बात तो वही आ रही है। तो बच्चों इन फंक्शनल ग्रुप को अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपको ऑन टिप्स होने चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो सभी बच्चे इन फंक्शनल ग्रुप होते क्या है, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, इनके प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है, इन सभी को याद करके रखने वाले हैं, ताकि आने वाली वीडियो में जिनमें अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अपन आईयूपीसी पढ़े तो बहुत शानदार तरीके से पढ़े, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक्स के साथ जो आपको सीखने में मदद करने वाला है, और हमारे एजुकेशन का मेन सिस्टम जो रहने वाला है वो आपको सिखाना है, कॉन्सेप्ट वाइज सिखाना है। तो बच्चों जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।